हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया। वो जो टॉपिक है कि जब भी आप कोई गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत पड़ती है। ग्राफिक्स कार्ड चाहे आप ऑफलाइन बाय करें या फिर मान लीजिए ऑनलाइन बाय करें। तो दोस्तों आपने अक्सर एक चीज़ नोटिस की होगी कि जितने भी हमारे ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उनके जो कूलिंग सिस्टम होते हैं वो दो तरीके के होती है। एक जो होता है ओपन एयर कूलिंग सिस्टम होता है और एक जो होता है ब्लोअर स्टाइल कूलिंग सिस्टम होता है। सबसे पहले हम ओपन एयर कूलिंग सिस्टम की बात करते हैं। इसमें दोस्तों आपने क्या देखा होगा, जितने भी हमारे पुराने ग्राफिक्स कार्ड होते थे उनके अंदर अकेले हीट सिंक होती थी। धीरे धीरे जैसे ग्राफिक्स कार्ड टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और उनकी जो ग्राफिक्स रैम भी बढ़ती गई या कहीं ग्राफिक चिप भी बढ़ती गई, तो उसमें क्या हुआ, हमारा एक फैन आने लगा हीट सिंक के साथ, फिर दो फैन आने लगे, फिर उससे बाद जो है तीन फैन होते हैं उसमें। मतलब हमारी जो हीट सिंक होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, उसके ऊपर तीन फैन भी लगे देखे होंगे जो हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड होते हैं। ऐसे जो दूसरे ग्राफिक्स कार्ड होते हैं जिनमें क्या होता है वो जो बिल्कुल क्लोज होता है और उसमें जो एक फैन लगा होता है, मतलब ब्लोअर टाइप उसमें फैन लगा होता है, उसे हम बोलते हैं ब्लोअर स्टाइल मतलब ग्राफिक्स कार्ड। दोस्तों मान लीजिए कि हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड है, मान लीजिए इसमें भी सेम चिप है और इसमें भी सेम चिप है, पर उनका जो कूलिंग सिस्टम है उसका जो है ओपन एयर कूलिंग सिस्टम है और इसका जो है मतलब ब्लोअर स्टाइल कूलिंग सिस्टम है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ये जो ओपन एयर कूलिंग सिस्टम होता है और ये जो ब्लोअर स्टाइल कूलिंग सिस्टम होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और कौन सा बेहतर होता है, या कहीं कि इन दोनों में से कौन सी हमें जो बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। और दोस्तों साथ में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इन दोनों के एडवांटेज क्या है और साथ में डिसएडवांटेज क्या है, और साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा एयर कूलिंग सिस्टम किस जगह पर काम आता है। तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों जितने भी हमारे ओपन एयर फ्लो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं या फिर मान लीजिए जितने भी हमारे ब्लोअर स्टाइल ग्राफिक्स कार्ड होती है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है ये जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जितने भी ओपन एयर फ्लो वाले जितने भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उनका जो कूलिंग सिस्टम कैसे होता है। जितने भी हमारे पुराने ग्राफिक्स कार्ड होते थे उनमें दोस्तों क्या होता था कि आपने देखा होगा कि हमारे जो पहले उसमें सिर्फ हीट सिंक लगी होती थी या फिर वो हीट सिंक विद फैन के साथ आते थे, उसमें सिंगल फैन होता था। तो दोस्तों उसमें क्या देखा होगा आपने कि जितने भी हमारे पुराने ग्राफिक्स कार्ड होते थे उनमें जो फिन स्टाइल होता था, मतलब आपने देखा होगा कि उसमें जो है इस तरह हॉरिजॉन्टल टाइप होता, मतलब अगर मान लीजिए आपका ग्राफिक्स कार्ड ऐसे लग रहा है किस चीज़ में, तो उनका जो फिन्स है इस तरह थी हॉरिजॉन्टल। तो उसमें क्या होता था कि जब हमारा फैन जो है एयर सक करने के बाद जब वो तेजी से मतलब फिन्स के ऊपर मारेगा तो क्या होगा कि उसमें जो एयर फ्लो होगा वो हमारा इस साइड होगा, मतलब फिन्स के हिसाब से, और वो जो होगा इस साइड पे होगा। मतलब अगर हमारा ग्राफिक्स कार्ड ऐसे लगा हुआ है तो दोस्तों उसमें जो हमारा जो टेम्परेचर होता है बहुत जल्दी ठंड होता है। अगर मान लीजिए आप अब के ग्राफिक्स कार्ड लें या कहीं जो हाई ग्राफिक्स कार्ड होते हैं तो उनमें जो आपने देखा होगा कि उनमें जो आपको दो या तीन फैन के साथ मिलते हैं, तो वो जो होते हैं टेम्परेचर और कंट्रोल कर देते हैं। और आपने देखा होगा कि जो हमारी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड, उनकी जो हीट सिंक भी होती है काफ़ी बड़ी होती है। और आपने देखा होगा कि जितनी भी हीट सिंक होती है उनके अंदर या तो हॉरिजॉन्टली वाली होती है या फिर वर्टिकल वाली होती है। अगर मान लीजिए आपका ग्राफिक्स कार्ड ऐसे लगा हुआ है तो आपने देखा होगा कि उसमें जो फिन्स होती है कई में इस तरह होती है और कई में जो होती है इस तरह होती है। तो वो क्या करता है दोस्तों कि मान लीजिए उसमें मान लीजिए आपका ग्राफिक्स कार्ड में जो फिन्स है वर्टिकल टाइप में लगी है, तो जब आप ग्राफिक्स कार्ड को लगाएंगे तो वो क्या करेगा कि मान लीजिए आपका प्रेशर उसमें पड़ेगा मतलब फिन्स के ऊपर, तो वो क्या करेगा आपकी एयर फ्लो है वो चारों तरफ से करेगा। अगर मान लीजिए साइड में आपके ग्राफिक्स कार्ड के कहीं भी कुछ भी अवरोध नहीं है तो वो क्या करेगा आपका जो फिन्स में जो एयर फ्लो होगा वो चारों तरफ से होगा, या कहीं की वो कूलिंग सिस्टम है जो चारों तरफ से होगा। तो दोस्तों ओपन एयर कूलिंग सिस्टम वालों में जितने भी हमारा एयर फ्लो होता है वो कुछ इस तरह होता है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों उससे बाद हम बात करते हैं कि जितने भी हमारे मतलब जो हमारे ब्लोअर स्टाइल वाले ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उसमें दोस्तों क्या होता है। ब्लोअर स्टाइल वाले ग्राफिक्स कार्ड में दोस्तों क्या होता है, हमारा जो कूलिंग सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड होता है पूरा इनक्लोज होता है। पर उसमें दोस्तों क्या होता है कि आप देखेंगे चाहे मान लीजिए आप मान लीजिए लोअर ग्राफिक्स कार्ड ले या फिर मान लीजिए हाई ग्राफिक्स कार्ड ले, तो उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि उसमें सिर्फ आपको एक ही फैन मिलेगा। मतलब ब्लोअर स्टाइल वाले में उसमें दोस्तों आपने क्या देखा होगा कि हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड पूरा क्लोज होता है और उसमें जो हमारा एक ब्लोअर फैन लगा होता है। मतलब ब्लोअर फैन का मतलब ये होता है कि वो एयर सक करता है और जो ब्लोअर होता है उसमें जो फैन वो क्या करता है सिर्फ हवा एक ही डायरेक्शन में मारता है, या कहीं की एक डायरेक्शन से मतलब है वो जो है साइडों में मारता है बस हवा, वो नीचे की तरफ नहीं मारता। अगर आप उसकी हीट सिंक को हटा के देखेंगे मतलब उसके जो पैक को हटा के देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि उसमें जो फिन्स होंगी इस तरह होंगी हॉरिजॉन्टल टाइप में। तो उसमें दोस्तों क्या होगा कि जब आपकी हेयर फ्लो उसमें जाएगी तो वो क्या करता है कि वो सारी जगह से तो बंद होता है पर वो जो एयर फ्लो होता है उसमें वो रियर एंड में होता है।
मतलब आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे जहाँ पे कनेक्शन लगे होते हैं, मतलब HDMI का कनेक्शन हो या फिर मान लीजिए कि उसके अंदर डिस्प्ले पोर्ट का कनेक्शन हो, तो वहाँ पे देखा होगा आपने छोटा सा जो मतलब एयर फ्लो के लिए वहाँ पे जगह दी होती है। मतलब उसमें क्या होता है कि सारी की सारी जो हमारी एयर फ्लो होती है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है और वो जो होती है रेयर एंड में होती है। मतलब उसमें जो एयर जो इनटेक तो वहाँ से होगी, पर जो उसकी आउटटेक होगी वो होगी बस रियर एंड में, मतलब जहाँ पे आपके जो डिस्प्ले के लिए कनेक्शन दी होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके ब्लोअर स्टाइल वाले जितने वाले भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, ये ज़्यादातर आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, या कहें कि ऐसा सिस्टम आपको जहाँ पे देखने को मिलता है वो मिलता है आपके लैपटॉप में। आप लैपटॉप में देखेंगे जहाँ पे भी आपका प्रोसेसर लगा होता है, या फिर मान लीजिए उसमें अकेला प्रोसेसर हुआ या मान लीजिए ग्राफिक्स कार्ड हुआ साथ में, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसके ऊपर हीट सिंक लगी होती है और उसमें जो ब्लोअर स्टाइल वाले आपके जो फैन लगे होते हैं वो क्या करता है दोस्तों कि आपकी एयर जो नीचे से सक करता है, और जो वो आपके साइडों में आपने देखा होगा कि जितने भी लैपटॉप की साइड होती है वहां पे वो जो आपके आउटेक करता है, आपने जितने भी देखे होंगे, अगर आपको ब्लोअर स्टाइल वाले फैन को खोलकर भी देखेंगे तो वहां पे आपको साफ दिखेगा कि उसमें जो फैन सिस्टम होता है वो ब्लोअर स्टाइल वाले होते हैं। मतलब जितने भी हमारे लैपटॉप होते हैं उसमें जो फैन सिस्टम होता है वो हमेशा ब्लोअर स्टाइल होता है, तभी उनकी आपने देखी होगी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं होती, क्योंकि क्या होता है कि वो आपकी नॉइज भी काफी करते हैं जब आप खेल रहे होते हैं। मतलब आपने देखा होगा उनकी फैन की साउंड काफी आती है ब्लोअर स्टाइल वालों की। और साथ में दोस्तों क्या होता है तब भी वहां पे टेम्परेचर कंट्रोल बहुत कम होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मान लीजिए सिर्फ आपके 2 फैन होते हैं वहाँ पे, मान लीजिए कई बार तो ऐसा होता है कईयों में एक ही फैन होता है, मतलब जीपीयू और सीपीयू पे एक ही फैन होता है, और कई बार ऐसा होता है कि सीपीयू के लिए अलग जो ब्लोअर सिस्टम दिया होता है और जो हमारे ग्राफिक्स कार्ड चिप के लिए अलग ब्लोअर सिस्टम होता है। तो दोस्तों ये तो होगी दोनों की एयर डायरेक्शन के बाद। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो ओपन एयर फ्लो वाले जो जितने भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं और जितने भी हमारे ब्लोअर स्टाइल वाले जो जितने भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं इनमें फर्क क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो फर्क ये होता है कि जितने भी आपके ओपन एयर स्टाइल वाले जितने भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उनमें आपको हीट सिंक बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलती है, और या कहें कि उनमें जो हीट सिंक काफ़ी बड़ी होती है, और साथ में उसमें आपको जो फ़ैन मिलेंगे 1 भी मिलते हैं, 2 भी मिलते हैं और 3 भी मिलते हैं, और वो काफ़ी बड़े फ़ैन होते हैं। और उसमें आपको क्या होता है जितने भी हमारे ब्लोअर स्टाइल होते हैं उसमें आपको हीट सिंक होती है बहुत ही छोटी होती है, उसमें इतनी बड़ी नहीं होती, और साथ में क्या होता है कि उसमें सिर्फ आपको जो फैन मिलेगा एक ही मिलेगा। मतलब हमेशा आप जब मर्जी देख लीजिए आपको ब्लोअर स्टाइल वाले में जब भी मिलेगा एक ही ब्लोअर फैन मिलेगा, और उसमें आपको 2 कभी नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो ओपन एयर कूलिंग सिस्टम होता है और जो ब्लोअर स्टाइल कूलिंग सिस्टम होता है इसमें टेम्परेचर कंट्रोल कौन सबसे ज़्यादा करता है। तो दोस्तों इसमें जो टेम्परेचर कंट्रोल जो सबसे ज़्यादा करता है वो करता है हमारा जो ओपन एयर कूलिंग सिस्टम होता है। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ओपन एयर कूलिंग सिस्टम वाले जितने फैन होते हैं वो जो एयर फ्लो होता है उनका हर तरफ डायरेक्शन से होता है, जिससे क्या होता है कि वो टेम्परेचर है बहुत जल्दी कंट्रोल करता है। मान लीजिए आप कोई हैवी गेमिंग खेल रहे हो तब वो क्या करेगा कि आपका टेम्परेचर बहुत जल्दी कंट्रोल करेगा। और यहाँ पे इसकी जगह पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए ब्लोअर स्टाइल वाले ग्राफिक्स कार्ड में मान लीजिए कि जो हमारा ओपन एयर वाला ग्राफिक्स कार्ड था उसमें भी सेम चिप थी, सेम रैम उतनी थी, मतलब ग्राफिक्स रैम थी, और या फिर मान लीजिए आप इसमें भी देखेंगे मान लीजिए चिप भी सेम है, मतलब सेम जनरेशन की, और या फिर मान लीजिए उसमें ग्राफिक्स रैम भी सेम है, तब भी क्या होगा दोस्तों कि जब गेम खेल रहे होंगे तो उसका जो टेम्परेचर है काफ़ी हाई जाएगा, और वो उसमें टेम्परेचर कंट्रोलिंग इतना बढ़िया नहीं होता। मान लीजिए आप कोई गेमिंग खेल रहे हैं तब उसका टेम्परेचर कंट्रोल इतना बढ़िया नहीं होगा जितना ओपन एयर जो आपके ग्राफिक्स कार्ड का होगा। तो दोस्तों ये तो होगी हमारी बात कि हमारे जो टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है जो बढ़िया कौन कर सकता है, तो इसमें जो हमारी बाजी मार जाता है वो मार जाता है ओपन एयर कूलिंग सिस्टम वाले जितने भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं वो बाजी मार देते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इन दोनों में से बेहतर परफॉर्मेंस कौन सा देता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि जिसका जो कूलिंग सिस्टम होगा वो बेहतर परफॉर्मेंस देगा आपको, क्योंकि वो लैगिंग नहीं करेगा, और जो हमारा ब्लोअर स्टाइल वाला ग्राफिक्स कार्ड होता है ये जो परफॉर्मेंस इतनी बेहतर नहीं दे पाता, क्योंकि मान लीजिए जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसमें क्या होगा, कोई टेम्परेचर इतना बढ़िया कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिसमें हमारे लैग भी कर सकता है, ये कंप्यूटर शट डाउन भी कर सकता है कि मान लीजिए जब ज़्यादा उस पर लोड पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर तो हमारा ओपन एयर जो ग्राफिक्स कार्ड है वो ज़्यादा कंट्रोल बढ़िया कर रहा है और इसमें इतना बढ़िया कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हमें जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो मिलेगी ओपन एयर के जितने भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उनमें ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। जबकि हमारे जितने भी ये ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, मतलब जो ब्लोअर स्टाइल वाले ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, इनमें जो इतनी बेहतर आपको परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी, चाहे इनमें चिपसेट सेम हो, उनकी ग्राफिक्स रैम भी दोनों की सेम हो, पर इसमें जो बाजी मार जाएगा वो मार जाएगा ओपन एयर जिसका कूलिंग सिस्टम होगा, या कहें कि ओपन एयर वाला जो ग्राफिक्स कार्ड होगा। अब हमने बात कर ली कि इसकी टेम्परेचर के बारे में और इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो दोस्तों इनमें और क्या फर्क है। तो दोस्तों इनमें तीसरा अगला जो फर्क आता है वो ये आता है ओवरक्लॉक का। मैं आपको बता दूं कि जितने भी ओपन एयर वाले, मतलब जितने ओपन एयर वाले जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, इनका जो मतलब आप जो ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं या ओवरक्लॉकिंग करने की जो सुविधा मिलती है वो
आपको ओपन एयर फ्लो वाले जितने भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं इनमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, जबकि जितने भी आपके ब्लोअर स्टाइल वाले ग्राफिक्स कार्ड होते हैं इनमें आप ओवरक्लॉकिंग नहीं कर सकते, या आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, या ओवरक्लॉकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि वो टेम्परेचर कंट्रोल इतना बड़े नहीं करते कि जिसकी वजह से फिर वहाँ पे ओवरक्लॉकिंग भी आप नहीं कर सकते। पर जबकि ओपन एयर कूलिंग सिस्टम वाले जितने भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उनमें आपको जो ओवरक्लॉकिंग देखने को मिल जाएगी, और उसमें जो हम ओवरक्लॉकिंग भी बड़े आराम से कर सकते हैं जो हमारे ओपन एयर के जितने भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं कि जितने भी हमारे ओपन एयर फ्लो वाले ग्राफिक्स कार्ड होते हैं इनके अंदर आपको फैन जो होती है, मतलब एक तो हीट सिंक उसकी काफ़ी बड़ी होती है, और फैन भी उसमें आपको एक भी फैन देखने को मिल जाएगा, दो भी मिल जाएंगे, मतलब जितने हाई ग्राफिक्स होते चल जाएंगे उसमें आपको दो ही देखने को मिलेंगे, और इसमें आप और हाई ग्राफिक्स लाएंगे तो उसमें आपको तीन मिलेंगे। और उनके जो फैन साइज भी होता है काफ़ी बड़ा होता है, मतलब जितने भी हमारे ओपन एयर कूल सिस्टम वाले होते हैं। पर जबकि हमारे जो ब्लोअर स्टाइल वाले होते हैं उसमें क्या होता है कि हमारी हीट सिंक भी छोटी होती है, और उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि उसका जो फैन होता है बहुत ही छोटा होता है, मतलब वो इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं होता। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनके अंदर और क्या फ़र्क होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप कोई गेमिंग खेल लेते हैं, मतलब आप ओपन एयर के जितने भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, या फिर मान लीजिए ब्लोअर स्टाइल वाले जितने भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उनके अंदर गेम खेल लेते हैं, मान लीजिए उनके अंदर दोनों के अंदर चिपसेट भी सेम है, उनकी जो ग्राफिक्स रैम है दोनों की सेम है। पर दोस्तों वहाँ पे जो आपका ओपन एयर वाला जितना भी ग्राफिक्स कार्ड होंगे वो आपकी नॉइज़ इतनी प्रोड्यूस नहीं करेगा। जब मान लीजिए उसका टेम्परेचर होगा तो उसका फ़ैन कंट्रोल भी, या कहें कि उसमें जो आपकी साउंड इतनी नहीं आएगी, मतलब वो आपकी साउंड इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगा। पर यहाँ पे जो ब्लोअर स्टाइल वाला होगा क्योंकि उसमें एक ही फ़ैन होगा, और उसे जो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए काफ़ी तेज़ से घूमना पड़ेगा, और उसमें जो आपकी साउंड काफ़ी प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि दोस्तों उसमें क्या होता है कि ब्लोअर स्टाइल जब वो उसमें एयर फ्लो करता है तो वो काफ़ी साउंड प्रोड्यूस करता है, मतलब उसकी जो नॉइज़ होती है जितने भी हमारे ब्लोअर स्टाइल वाले जितने भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उसकी जो नॉइज़ होती है काफ़ी होती है, और जबकि ओपन एयर जितने भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं मतलब कूलिंग सिस्टम वाले उनकी जो नॉइज़ इतनी नहीं होती। दोस्तों अब आपके मन में क्या हालत होगा कि जितने भी ओपन एयर कूल सिस्टम वाले जितने भी ग्राफिक्स कार्ड हैं इनके अंदर इतनी खास बातें हैं, तो ये जितने भी ब्लोअर स्टाइल वाले जितने भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं इनकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या इनके अंदर कोई भी एडवांटेज नहीं है, सिर्फ डिसएडवांटेज ही है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इनकी कुछ एडवांटेज भी होती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जितने भी हमारे ओपन एयर कूल सिस्टम वाले होते हैं उनमें जैसे मैंने आपको बताया था कि एयर फ्लो जो होता है हर तरफ से होता है। और आपने जैसे देखा होगा कि मान लीजिए कोई ग्राफिक्स कार्ड होता है, मान लीजिए जब हम ग्राफिक्स कार्ड अपने मदरबोर्ड में इस तरह लगाते हैं तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि जैसे मान लीजिए उसकी फिन्स है, जो मतलब ग्राफिक्स कार्ड हमारा हॉरिजॉन्टल में लगता है पर उसमें जो फिन्स है वर्टिकल टाइप में है, तो उसमें दोस्तों क्या होगा कि जब हमारे फैन से जो एयर होगी वो इस तरह आएगी, फिर उससे बाद जो वो फैंस में से जो एयर फ्लो होगी मतलब वो जो होगी हमारे जिधर से कैबिनेट ओपन होती है वहाँ पे जाएगी और साथ में मदरबोर्ड की साइड जाएगी, जिससे क्या होगा कि हमारा जो एयर फ्लो चाहे कैबिनेट के वो ओपन साइड में जाए या फिर मान लीजिए मदरबोर्ड की साइड में जाए, तो वो क्या करेगा कि हमारे जो पार्ट्स को गर्म कर देगा, या कहें कि जितने भी हमारे कैबिनेट में जो टेम्परेचर होगा वो राइज हो जाएगा, क्योंकि उसमें वहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड का टेम्परेचर तो लो हो रहा है पर जितना भी उसमें से टेम्परेचर जो रिलीज हो रहा है वो सारा का सारा कैबिनेट में रहेगा। पर दोस्तों यहाँ पे ब्लोअर स्टाइल में जैसे मैंने बताया था कि उसका जो सारा का सारा एयर फ्लो है वो जो होता है सीधा बाहर की तरफ जाता है, मतलब उसमें जो वो टेम्परेचर होगा ग्राफिक्स कार्ड का वो आपके कैबिनेट के अंदर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके कैबिनेट का टेम्परेचर इतना राइज नहीं होगा। तो दोस्तों वहाँ पे ये जो ग्राफिक्स कार्ड काफी अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों अब आपके मन में ये आता होगा कि जितने भी हमारे ओपन एयर कूलिंग सिस्टम वाले जितने भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं सिर्फ उसके अंदर एक कमी होती है कि कैबिनेट के अंदर जो हमारा टेम्परेचर राइज कर देता है उसको एलिमिनेट कैसे करें। तो दोस्तों उसमें वहाँ पे इस तरह एलिमिनेट कर सकते हैं, उसमें जो इनटेक होता है उसमें जो काफ़ी प्रॉपर हो, मतलब आपके इनटेक और आउटटेक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ओवरफ्लो का, तो वहाँ पे वो इतना मायने नहीं रखता कि वो कैबिनेट में आपका टेम्परेचर राइज करेगा। पर मान लीजिए आप छोटी कैबिनेट का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए मिनी आईटेक्स कैबिनेट का इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल फैक्टर के जितने भी कैबिनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों उसमें आपको पता है कि उसमें इनटेक के लिए मतलब आप जो फैन लगाते हैं इनटेक के लिए वो नहीं लग सकते, या आउटटेक में आपके दो फैन नहीं लग सकते, सिर्फ एक ही फैन लग सकता है, क्योंकि आपको पता है उसमें स्पेस इतनी प्रॉपर नहीं होती। तो वहाँ पे आप जो है ओपन एयर जितने भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए वहाँ पे इनटेक जो एयर फ्लो हो रही है मतलब वो एयर जो कोल्ड एयर मतलब बाहरली हवा को आपकी कैबिनेट के अंदर नहीं ले जा सकता, और उसका जो आउटटेक भी इतना बढ़िया नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपकी कैबिनेट का टेम्परेचर राइज हो जाएगा या आपके बाकी कंपोनेंट का भी टेम्परेचर राइज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका वहाँ पे प्रोसेसिंग पे लोड पड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा दोस्तों कि वहाँ पे प्रोसेसर भी का जो फैन होता है वो भी जो एयर फ्लो खींचता है मतलब एयर सक करता है और आउटटेक करता है, और वहाँ पे क्या करेगा हॉट एयर लेगा, तो वहाँ पे वो जो प्रोसेसर का टेम्परेचर ठंडा नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों वहाँ पे जो आपको ग्राफिक्स कार्ड ओपन
एयर नहीं चल सकता, तो उस जगह पर जो ग्राफिक्स कार्ड चलता है वो चलता है ब्लोअर स्टाइल वाला। क्योंकि दोस्तों मैंने जैसे बताया कि वो जो इनटेक करता है मतलब एयर, और सीधा जितना भी वो हॉट टेम्परेचर जितना भी होता है मतलब ग्राफिक्स कार्ड की जितनी भी गर्मी होती है वो सीधा बाहर निकालता है उसे। जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे भी हमारे कनेक्शन होते हैं वहाँ पे उसके लिए दिया होता है ताकि उसकी जितनी भी ग्राफिक्स कार्ड की गर्मी है वहाँ से आउटटेक हो, और जितनी भी गर्मी है वो कैबिनेट के अंदर ना जाए, सीधी वो बाहर जाए। तो वहाँ पे दोस्तों इस चीज़ का फायदा होता है कि जितने भी हमारे मिनी ITX या स्मॉल फैक्टर के जितने भी हमारे कैबिनेट होते हैं उनमें जो ब्लोअर स्टाइल वाला ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, और जितने भी हमारे ओपन एयर वाले जितने भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उनका इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हमारे कैबिनेट काफ़ी बड़ी होती है। क्योंकि उनमें दोस्तों हमारे जो इनटेक और आउटटेक जो होता है मतलब एयर फ्लो बहुत बढ़िया होता है। और साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे ब्लोअर स्टाइल वाले ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे ये कंपनी से बनके जो आते हैं पीसी, जैसे डेल हो गए, HP हो गए, लेनोवो हो गए, इनमें जो साइज बड़ा कम होता है मतलब कैबिनेट का, तो वहाँ पे ज़्यादातर आप देखेंगे कि उनके अंदर जो ग्राफिक्स कार्ड आप देखने मिलेंगे वो ब्लोअर स्टाइल वाले ग्राफिक्स कार्ड ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जितने भी हमारे ब्लोअर स्टाइल वाले ग्राफिक्स कार्ड होते हैं इसकी और एडवांटेज क्या होती है। दोस्तों इसका इस्तेमाल वहाँ पे बहुत ज़्यादा किया जाता है जब भी हम अपने पीसी के अंदर जब क्रॉसफायर या SLI करते हैं तो वहाँ पे ब्लोअर स्टाइल वाले ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है दोस्तों कि वहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि उन दोनों की मतलब जितने भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं ब्लोअर स्टाइल, वो जो है मतलब जो टेम्परेचर होता है वो बाहर निकालता है, मतलब जितने भी सीधी कैबिनेट से बाहर वो जो है मतलब ग्राफिक्स कार्ड जो जैसे मान लीजिए एक ग्राफिक्स कार्ड है उसके ऊपर दूसरा ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, तो वो जो है मतलब पहले वाला ग्राफिक्स कार्ड जो उसकी टेम्परेचर होगा वो दूसरे ग्राफिक्स कार्ड तक नहीं जाती। पर जबकि ओपन एयर कूल्ड सिस्टम वाले में दोस्तों क्या होता है जब हम क्रॉसफायर SLI करते हैं कि मान लीजिए हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड नीचे लगा हुआ है और नीचे से जब वो फैन जो है मान लीजिए एयर फ्लो जो नीचे से ले रहा है और वो ऊपर मार रहा है उसके मतलब फिन्स पे, तो वो क्या होगी कि जितनी भी हमारी जो ग्राफिक्स कार्ड की जो गर्मी होगी निचले वाले की वो ऊपरले ग्राफिक्स कार्ड में जाएगी, जिससे क्या होगा कि वो जो है काफ़ी हीटिंग होना शुरू हो जाएगा या उसका जो कूलिंग सिस्टम इतना बढ़िया नहीं होगा जिसकी वजह से वो लैगिंग करने लगेगा। ऐसे मान लीजिए दोस्तों ब्लोअर स्टाइल वाले ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उसमें जैसे मान लीजिए 2 ग्राफिक्स कार्ड लगे तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि 2 ग्राफिक्स कार्ड लगे हैं, जैसे मैंने बताया कि वो सीधा ही गर्मी दूसरे ग्राफिक्स कार्ड तक नहीं जाएगी। मान लीजिए वो ब्लोअर वाला सक करेगा एयर नीचे से तो वो क्या करेगा सारी गर्मी उसकी बाहर निकालेगा, और ऐसे दूसरा ग्राफिक्स कार्ड जो हमारा लगा हुआ है तो वो भी क्या करेगा जब एयर उसमें लेगा ब्लोअर से और वो भी जो है उसकी गर्मी जो बाहर निकालेगा सीधा, जिससे क्या होगा कि वो टेम्परेचर एक दूसरे ग्राफिक्स कार्ड का दूसरे ग्राफिक्स कार्ड तक नहीं पहुंच पाएगा और साथ में जो हमारा कैबिनेट में टेम्परेचर भी नहीं पहुंच पाएगा। तो दोस्तों जितने भी हमारे ब्लोअर स्टाइल वाले जितने भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं इनका ज़्यादातर इस्तेमाल आपको क्रॉसफायर या SLI करते हैं वहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलेगा, जबकि ओपन एयर फ्लो वाले जितने भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर दोस्तों आप कहेंगे कि वहाँ पे जो ओपन एयर फ्लो वाले होते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस भी बड़ी होती है, टेम्परेचर कंट्रोलिंग भी बढ़िया करती है, सारा कुछ बढ़िया करती है, तो वहाँ पे हम जो ओपन एयर फ्लो वाले जितने भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उनसे क्या क्रॉसफायर और SLI नहीं कर सकते दोस्तों, आप कर सकते हैं। पर दोस्तों तभी आप कर सकते हैं जैसे मैंने बताया आपके कैबिनेट में जो एयर फ्लो हो, मतलब वहाँ पे इनटेक और आउटटेक जो हो, मतलब आपकी एयर फ्लो का वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हो, मतलब टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम जो आपकी कैबिनेट का होना चाहिए वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। तब आप वहाँ पे जो ओपन एयर वाले जितने भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं क्रॉसफायर और SLI के लिए। अगर मान लीजिए वहाँ पे आपका एयर फ्लो सिस्टम बिल्कुल बढ़िया नहीं होगा या कहीं की इनटेक और आउटटेक बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप सोचिए कि एक ग्राफिक्स कार्ड आपकी कैबिनेट का टेम्परेचर कितना बढ़ा सकता है, तो मान लीजिए आप 2 ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे तो उससे आपकी कैबिनेट का या कहीं बाकी सिस्टम पे भी कितना हीटिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो गर्मी अंदर रहेगी और फिर वो क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए आपके रैम के ऊपर या मदरबोर्ड के ऊपर आपकी जो गर्मा फेंकेगा, या फिर मान लीजिए आपका जो CPU का फैन होगा वो भी वहाँ पे क्या करेगा कि वो गर्मा हवा लेगा, जिससे क्या होगा कि आपका CPU का टेम्परेचर इतना बढ़िया कंट्रोल नहीं होगा। तो दोस्तों वहाँ पे तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका वहाँ पे कैबिनेट में जो एयर फ्लो हो वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हो। और दोस्तों साथ में जो हमारे ब्लोअर स्टाइल वाले जितने भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं इनकी जो एडवांटेज ये होती है, ये जो होते हैं शॉर्टर बड़े होते हैं और ये जो होते हैं पतले भी बहुत होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा मोटाई में नहीं होती। पर जबकि जो हमारे ओपन एयर फ्लो वाले ग्राफिक्स कार्ड होते हैं वो काफ़ी मतलब लेंथ में बड़े होते हैं, उन्हें प्रॉपर स्पेस भी चाहिए इंस्टॉलेशन करने के लिए, और साथ में क्या होता है कि वो काफ़ी मोटे भी होते हैं, मतलब उनकी जो हाइट देखेंगे आप वो काफ़ी होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा कि जितने भी हमारे ओपन एयर कूल्ड सिस्टम वाले ग्राफिक्स कार्ड होते हैं और जितने भी हमारे ब्लोअर स्टाइल वाले जितने भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जो परफॉर्मेंस हमें कौन सी बेहतर देता है या जिसका टेम्परेचर किसका जल्दी कंट्रोल होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आप जो इस तरह के नोटिफिकेशन वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।